हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। आज अपन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में बात करेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या आपके फेस में आधी तरफ दर्द हो रहा है तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है ये एक नस होती है, एक नर्व होती है जो अपने फेस को पेन और टच का सेंसेशन को सप्लाई करती है। साथ ही कुछ जो खाना खाने में मसल काम आती है उसको भी कुछ मात्रा में सप्लाई करती है। तो ट्राइजेमिनल का मतलब एक नस जो आपके फेस को सप्लाई कर रही है, साथ ही न्यूरैल्जिया मतलब उस नस का दर्द। ट्राइजेमिनल नर्व के ये ब्रेन से निकलती है और अपने आगे अपने फेस में 3 पार्ट में डिवाइड होकर आँख के ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है, आँख के नीचे से अपने ऊपर वाले जबड़े को सप्लाई करती है और नीचे वाले जबड़े को सप्लाई करती है। जो आँख के ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है उसको V1, जो ऊपर वाले जबड़े को सप्लाई करती है उसको V2 और V3 जो नीचे वाला जबड़ा है उसको सप्लाई करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया महिलाओं में ज़्यादा होती है और ये 50 साल के बाद की उम्र में ज़्यादा होता है। इसके साथ ही 10,000 आदमियों में से 10 आदमियों में हर साल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। इसको सुसाइडल डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो दर्द है वो काफ़ी तेज होता है, पेशेंट की सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है। साथ ही जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है ये आपके आधे फेस में दर्द करता है, लेकिन 3% केस में देखा गया है कि ये फेस के दोनों तरफ भी हो सकता है। अपन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लक्षण पे आते हैं। इसका जो पेन है वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह आपको लगेगा कि कोई करंट आपके सिर से लेके आपके फेस तक फैल रहा है, या फिर आपको आपके फेस में जलन महसूस हो सकती है, या फिर आपके फेस में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके साथ ही ये स्टैबिंग या पियर्सिंग टाइप का पेन भी हो सकता है। इस तरीके से आपको पेन फील होगा। पेन आपको शुरुआती में टाइम के अंदर आपको कुछ सेकंड के लिए होगा और ये एपिसोडिक पेन होता है, मतलब एक बार हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद होगा। इस तरीके से ये काफ़ी एपिसोड में होता है। शुरू में कम समय के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इसका जो पेन का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ता है। साथ ही आपको आपके फेस में कुछ ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट बन चुके हैं, अगर आप वहाँ पे टच करेंगे तो आपको काफ़ी पेन फील होगा। शुरुआती टाइम में तो पेन एक बार आता है फिर चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर अगर आप ट्रिगर पॉइंट अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं, अगर वहाँ पेन होता है तो कुछ पेन आपके रह जाता है और वो पूरी तरीके से नहीं जाता है। इसी के साथ अगर पेन जो है वो अपने आप स्टिमुलेट हो सकता है, अपने आप आ सकता है, या फिर कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि अगर आप मुंह धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं या मुंह को तौलिए से साफ़ कर रहे हैं, अगर हवा आपके मुंह को छू लेती है, या फिर खाना खाते टाइम, ब्रश करते टाइम, बोलते टाइम आपको पेन फील हो सकता है, ये ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ ही जब आपको पेन होगा तो आपकी आंखें लाल हो सकती है, उससे आंसू आ सकते हैं, या आपके नाक से पानी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लक्षण दिखते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया किन कारणों से होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो होता है कंप्रेशन। कोई आर्टरी या वेन इसके पास से पास आउट होती है तो उनके पल्सेशन वो जब धड़कती है तो इस नर्व में इरिटेशन होता है, जिसके कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, या प्रेशर के कारण, किसी ट्यूमर के कारण, सिस्ट के कारण, या फिर स्ट्रेचिंग के कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इरिटेट हो सकता है, जो कि नर्व के इरिटेशन से होता है। अब इसके डायग्नोसिस पे आते हैं। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, जो इसके साइन और सिम्टम होते हैं उसी के आधार पर डायग्नोसिस करा जाता है। कई बार पेशेंट को लगता है कि उसके दांत में दर्द की वजह से उसको फेस में पेन हो रहा है, इसलिए वो मोस्टली डेंटिस्ट के पास जाता है। तो डेंटिस्ट एक बार चेक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हमें साइन और सिम्टम उसके लगते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जैसे हैं तो हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। इसका एक और डायग्नोसिस हो सकता है, वो है MRI। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको पहले एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना होगा, उसके साथ ही आपके न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो कुछ मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी शुरुआती टाइम में उसकी जो डोज होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ा दी जाती है। अगर डोज बढ़ाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो उसको पेरिफेरल नर्व ब्लॉक दिया जाता है। अगर उससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता
तो उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट या फिर माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन या उसको ट्राइजेमिनल आरएफए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट को जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का पेन है उसमें राहत होती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।